जय हिंद साथियों। तो आज फिर हम आप लोगों के साथ हाजिर हैं क्लास 10वां का समांतर श्रेणी नहीं सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे बच्चे भी बने हुए हैं और देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। पहला है 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन बी। यहाँ पर एक मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि इसमें ये कटा हुआ नहीं है। ठीक है, 5 या 15 1 16 ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अगला सवाल आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? कौन सा होगा? मानक विचलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल। इसका परिसर क्या है? देखिए इसमें सवाल कह रहा है 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर क्या है? तो देखो इसमें परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर होता है आपको उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। सबसे बड़े संख्या घटे सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ा इसमें क्या नजर आ रहा है? 32। सबसे छोटा 6। तो 32 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा? कौन सा ऑप्शन? सी। चलिए अब अगला सवाल। वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा जो निम्न सीमा बट्टा 2। तो उच्च सीमा है 25 और निम्न सीमा है 15। 25 और 15 को जोड़ेंगे यानी कि 25 प्लस 15 बट्टा 2, यानी कितना हो गया? 40 बट्टा 2, यानी 40 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा? इसकी वर्ग चिन्ह इसका क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अब देखिए इसमें सवाल कर रहा है क्या? वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई क्या है? यानी इसका अंतराल क्या होगा? तो अंतराल कितना का होगा? 5 में से 2 घटेगा 3 परिसर, 8 में से 3 5 जाएगा 3। इस तरीके से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सबका वर्ग अंतराल कितना आ रहा है? वर्ग अंतराल नहीं 3 आ रहा है, वर्ग अंतराल की लंबाई 3 आ रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0, उसके बाद हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 5 को संख्या हो गया बट्टा में 5। तो ये क्या हो गया? 2 1 3 3 6 4 10, 10 बट्टा 5, 5 1 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा? 2। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है 3 लगातार। सवाल है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? 3 को लगातार प्राकृत संख्या 1 2 3, 3 को है तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बट्टा में 3। तो 3 2 5 1, 6 बट्टा 3, यानी कितना आ गया? 2। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आप लोग का प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो सम प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो चलते हैं इसमें, जैसे कि 1 से शुरू होगा तो, लेकिन 1 क्या है? विषम संख्या है। सम संख्या होगा 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए माध्य निकालना है तो माध्य बराबर होगा संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या, या चरों का योग बट्टा चरों की संख्या। तो इसको सबको जोड़ देंगे। 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14 जोड़ 16 जोड़ 18 जोड़ 20। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब इसके बट्टा में कितना आ जाएगा? 10। तो देखिए 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 56 और 16
56 6 62 10 72 72 18 90 90 और 20 110 बट्टा में 10 एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलते हैं अब अगला सवाल की ओर। हाँ देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि x x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या है? ठीक है, तो समांतर माध्य इसका क्या होगा? तो यहाँ पर चर है आपको x x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12। तो माध्य बराबर हो जाएगा चरों का योग, यानी x जोड़ x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 आ जाएगा। आप देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 5x प्लस 3 6 9 9 9 18 और 12 30 बट्टा 5। अब देखिए 5 ऊपर में कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x प्लस 6, क्योंकि 5 को x से गुना करेंगे 5x हो जाएगा, 5 को 6 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा, बट्टा में 5। अब देखिए 5 से 5 कट गया, कितना बच गया? x प्लस 6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? इसका समांतर माध्य। अगला सवाल, अब देखिए इसका अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है आपका 24 15 22 13 9 10 और 30 का परिसर क्या होगा? परिसर का मतलब हम बताए थे, सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसमें से सबसे छोटा डिजिट को घटा देना, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा है संख्या 30 और सबसे छोटा है 9। 30 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर डी। 21 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे। अब अगला सवाल, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 विषम संख्या, 5 वो विषम संख्या होनी चाहिए पहली, तो कौन कौन सा होगा? विषम संख्या है तो 1 3 5 7 9, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सबको जोड़ेंगे, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 बट्टा में 5, 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 बट्टा 5 से 5 कट, सॉरी 5 से 25 कट गया, क्या मतलब है? 5 मतलब। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन एक वीडियो में होगा, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो देखिए क्योंकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ठीक रहेगा। अगला सवाल है आपका 3 4 5 17 और तथा x का माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो किसका मान क्या निकालना है? x का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या होता है? चरों का योग बटा चरों की 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 है ना, है 5। अब माध्य कितना दे रखा है? 6 6 बराबर 4 3 7 7 5 12 12 17 29 29 प्लस x, ये 5 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, बट्टा में था इधर आ गया गुना में, 30 घटे 29 बराबर है x बराबर कितना आ गया? 1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका 13 और 19 का बीच का समांतर माध्य क्या है? 13 और 19 13 और 19 13 और 19 का समांतर माध्य कितना है? तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। 13 और 19 का योग कितना होगा? 13 19 32, तो 32 और बट्टा 2, यानी कटेगा तो कितना आ जाएगा? 16। हमरा से नहीं बोल लो, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। बी डी ना बी। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके पास, यदि 1 4 x 5 और 12 का माध्य 7 है, इससे कुछ देर पहले 13 नंबर सवाल भी इसी तरीका से, सॉरी 12 नंबर ही बना था, तो माध्य बराबर हो जाएगा आपके पास 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 12 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 7 7 बराबर इधर हो जाएगा 5 5 10 और 12
22 प्लस x बट्टा 5, इधर गुना हो जाएगा 7 पचे 35 बराबर 22 प्लस x बराबर हो जाएगा 35 घटे 22 यानी कितना आ गया 13। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, किसी वर्गीकृत अंतराल में आंकड़ों में IX वर्ग अंतराल की मध्य बिंदु है F, IS संगत बारंबारता X है तो माध्य, इसका माध्य ज्ञात करना है, ये फार्मूला पर है। चलो इसको बाद में बताया जाएगा क्योंकि फार्मूला में जा। चलो ठीक है, काट दो इसको।